बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुत्ता की बहस। सवाल, जनाब ने सूरह मोमिनून की तफसीर करते हुए मुत्ता के मुतल्लिक़ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर चंद सहाबा व ताबईन के अक़वाल नकल करके इरशाद फरमाया है कि ये सब हज़रात इज़्तिरारी सूरत में मुत्ता के कायल थे। दीगर तकरीबन अक्सर मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास ने हिल्लत मुत्ता से रुजू कर लिया था। मैं हैरान हूँ कि हज़रत इब्न अब्बास का रुजू आपकी नज़रों से क्यों मख्फी रहा। तमाम मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि तमाम सहाबा किराम और ताबईन का हुर्मत मुत्ता पर कामिल इत्तफ़ाक़ है। इसमें शक नहीं कि आपने भी मुत्ता को हराम माना है, लेकिन इज़्तिरार की एक फ़र्ज़ी और ख़याली सूरत तहरीर फरमाकर उसे जायज़ ठहरा दिया है। उम्मीद है कि आप अपनी राय पर नज़रसानी करें। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़िका मसला है। जवाब, इस मसले में जो कुछ मैंने लिखा है उसका मद्दा ये बताना है कि सहाबा व ताबईन और फुक़हा में से जो चंद बुजुर्ग जवाज़ मुत्ता के कायल हुए हैं, उनका मंशा इस फ़ेल का मतलब जवाज़ न था, बल्कि वो उसे हराम समझते हुए बहालत इज़्तिरार जायज़ रखते थे, और उनमें से कोई भी इसका कायल न था कि आम हालात में मुत्ता को निकाह की तरह मामूल बनाया जाए। इज़्तिरार की एक फ़र्ज़ी मिसाल जो मैंने दी है, उससे महज इज़्तिरारी हालात का एक तस्वुर दिलाना मकसूद था, ताकि एक शख्स ये समझ सके कि शिया हज़रात को अगर कायलीन जवाज़ का मसलक ही अख्तियार करना है तो उन्हें किस किस्म की मजबूरियों तक उसे महदूद रखना चाहिए। उससे मैं तो दरअसल उन लोगों के ख्याल की इस्लाह करना चाहता था जिन्होंने इज़्तिरार की शर्त उड़ाकर मुत्ता को मतलकन हलाल ठहरा दिया है। लेकिन अफसोस है कि मेरे तर्ज बयान से आपकी तरह बाज़ असाब को ये गलत फहमी लायक हो गई कि मैं खुद हालत इज़्तिरार में उसको जायज़ करार दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसकी कतई हुर्मत का कायल हूँ और अब से कई साल पहले रसाइल मसाइल हिस्सा 2 में उसकी तशरीह कर चुका हूँ। बहरहाल आप मुतमईन रहें कि नज़रसानी के मौके पर इस इबारत में ऐसी इस्लाह कर दी जाएगी कि इस तरह की किसी गलत फहमी का इम्कान न रहे। ये अमर मलहूज़ खातिर रहे कि दूसरी सदी हिजरी के आगाज़ तक मुत्ता का मसला मुख्तलिफ या था, और इख्तलाफ सिर्फ इस अमर में था कि आया ये कतई हराम है या इसकी हुर्मत मुर्दार और खंडरीज की सी है, जो इज़्तिरार की हालत में जवाज़ से बदल सकती हो। अक्सरत पहली बात की कायल थी और एक छोटी सी अक़लियत दूसरी बात की। बाद में अहले सुन्नत के तमाम अहले इल्म इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि ये कतई हराम है, और जवाज़ बहालत इज़्तिरार का मसलक रद्द कर दिया गया। उसके बरक्स शिया हज़रात ने इसके मुतल्लिक़ हलाल होने का अक़ीदा अख्तियार किया और इज़्तिरार क्या मानी ज़रूरत तक की शर्त बाकी न रहने दी। इस बहस में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुत्ता की हुर्मत तो बहरहाल साबित है, और मतलक हिल्लत का ख्याल किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता सल्फ़ के एक ग्रोह की राय में इसके जवाज़ की गुंजाइश इज़्तिरार की हालत के लिए थी। लिहाजा मुत्ता के कायलीन अगर उन्हीं की राय की पैरवी करना चाहते हैं तो उन्हें कम अज़ कम इस हद तक तो तजावुज़ न करना चाहिए। आपने मुत्ता के बारे में हज़रत इब्न अब्बास के रुजू का जो जिक्र किया है, उसके मुतल्लिक़ गुजारिश है कि अहले इल्म के वो अक़वाल मेरे सामने मौजूद हैं जिनमें उनके रुजू करने का दावा किया गया है, लेकिन वाक़या ये है कि ये दावा मुख्तलिफ या है। इस बाब में जो रवायात नकल की गई हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय की गलती मान ली थी, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ मसलहतन उसके हक़ में फ़तवा देने से परहेज़ करने लगे थे। फ़तहुल बारी में अल्लामा इब्न हिजर इब्न बताल का ये कौल नकल करते हैं। अहले मक्का व यमन ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुत्ता की अबाहत नकल की है। अगरचे इस कौल से उनके रुजू की रवायात भी आई हैं, मगर उनकी सनदें ज़ईफ़ हैं, और ज़्यादा सही रवायात ये हैं कि वो उसको जायज़ रखते थे। जिल्द 2 सफ़ा 138। अल्लामा इब्न क़य्यिम इस मामले में अपनी तहक़ीक़ जिस तरह बयान करते हैं, इससे साफ मालूम होता है कि मसलहतन फ़तवा देने से उनके इज्तनाब ही को उनका रुजू समझा गया है। वो कहते हैं,
جب لوگ اس معاملے میں توسیع برتنے لگے اور ضرورت تک انہوں نے اسے محدود نہ رکھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی حلت کا فتویٰ دینے سے رک گئے اور اسے رجوع کر لیا۔